लास्ट तक करोड़ भी देखना हिंदू सही ढंग से जाग गया अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, देश की स्त्रियों के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, आत्मरक्षा के प्रति, अपने आने वाली पुस्तों के प्रति। अगर 1 करोड़ भी हिंदू जाग गया तो काफी है सर इन जैसे लोगों से सामना करने। अच्छा, देश के 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं। दिल्ली में 5000 लोग धर्मांतरण करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि दिल्ली के 5000 हिंदू मुसलमान बन गए। और आप उन्हें रोक नहीं सकते कि जबरन धर्मांतरण तो होगा नहीं। जबरन हुआ नहीं, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं। नहीं, हमें क्या तकलीफ है? आप अपना ईश्वर का नाम ले रहे हो, हमें क्या तकलीफ है? अब आप मुझसे कहो जय श्री राम कहो, भाई ये तो गलत है। मैं आपसे कहूँगा भाई पढ़ नमाज, तो आपको बुरा लगेगा ना। ये आप रहे अजान की बात, तो अजान कितने बार होती है? दिन में 5 बार अजान होती है, 2 बार सुबह होती है और शाम को 3 बार होती है। और जो अमूमन जो टाइम मैंने देखा है 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का है। अगर इसको 5 मिनट भी मान लिया जाए तो अजान में कितना समय लगता है? 25 मिनट। लेकिन आप जब जागरण करते हैं तो पूरी रात आपका जागरण चलता है। इसके अलावा लगभग हर मंदिर में जो भी ठीक ठाक तरीके से चल रहा है वहां पे आधा से पौना घंटा या 1 घंटा सुबह और आधा से पौना 1 घंटा शाम को डेली इसी तरह से जोर जोर से जो आरती होती, आप उसको क्या कहेंगे? क्या उससे दर्द नहीं होता? ये नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। नबी के बारे में और सुनिए, वो एक दिन गुजर रहे थे। शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? जय श्री राम बोलने में क्या परेशानी है? अल्लाह अकबर बोलने में क्या परेशानी है? हमारा हिंदुस्तान, हम पैदा हुए हिंदुस्तान में, तुम्हारा हिंदुस्तान ही हमारा है। मुसलमान पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान एक मुसलमानी कंट्री पाकिस्तान है, कोई दुबई भेजो, सऊदी भेजो। मैं फिर अगर भेजना है तो हम वैसे मुसलमान हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम हिंदुस्तान के गुण गाएंगे। हमारा मतलब नहीं है पाकिस्तान से भाई, हमने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हमारा। गाय हमारी माता है, बाकी में माता है, क्योंकि गाय हमें दूध देती है। अच्छा, जब हम मान लो पैदा होते हैं ना, मेरी माँ तो मान लो 4-5 महीना के बाद छोड़ देती है, ठीक है, दूध पिलाना बंद कर देती है। संपूर्ण मान लो भोजन हमारा आहार होता है दूध, बच्चे का, नवजात शिशु का। मान लो तो क्या है कि गाय हमें दूध देती है, गाय इसलिए माता है, ठीक है। तो मैंने आपका माना गाय दूध देती है, माता है, जिसका दूध पिया माता है। हाँ, बकरी क्या लगी? नहीं। मुझे बस ये बता दो, अगर दूध देती है, मैं गाय को बहुत अच्छी तरह पालता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह पालता हूँ और मेरे घर में भी हैगी, लेकिन माता नहीं मानता मैं उसको, ठीक है। सेवा भी करता हूँ, दूध भी पीता हूँ। मुझे ये बता दो फिर भैंस क्या, भैंस का दूध मेरी बात ना, तो गाय को माता कहेंगे क्योंकि माता मुझे दूध दे रही है, ठीक है ना, दूध दे रही, मैं इसलिए माता कह रहा हूँ। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये तो बताओ बकरी और भैंस क्या है? देखिए, ये होता है एक सच्चा दोस्त जो अपने दोस्त की बुराई नहीं सुन पाता। हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारा दोस्त मुस्लिम है, हम उसके साथ खाना खाते हैं, बात करते हैं, अभी भी कॉल करेंगे तो भाई बोलेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं नफरत, क्या नफरत बताइएगा? नहीं, ये नफरत बोलने से नफरत नहीं फैलता, दिमाग का जड़। ओवैसी खुलकर हिजाब विरोधियों को ललकार रहे हैं तो इस विवाद अखिलेश के मुंह पर ताला डाल दिया है। अखिलेश से पूछा गया हिजाब और निकाब के बारे में बोलो। जैसे अखिलेश से सवाल पूछा जाता है, मुसलमानों के वोटों के सहारे बीजेपी को हराने का मंसूबा देखने वाले अखिलेश के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है और सवाल पूछने वाले के सामने मुंह ऐसे हिलाते हैं कि क्या पूछ रहे हो। लेकिन सवाल दोबारा पूछा जाता है तो अखिलेश कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया और ओवैसी पुकार रहा है, पुकार
टोपी पहन